preparation will really take a lot of time. It will take around 9 to 10 months, but it's very important क्योंकि prelims अगर आप अच्छे से पूरा devote करके करेंगे तो वो mains की proper foundation बना देगा. और फिर जो prelims और mains के बीच में जो around 3.5 to 4 months का gap होता है, उसमें आप आराम से चीजें memorize कर पाएंगे अगर आपने prelims की foundation बहुत strong करी है. तो जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डरना नहीं है कि यार मैं तो प्रीलिम्स ही कर रहा हूँ, व्हेन विल आई स्टडी फॉर मेंस. तो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, एक कॉन्टिन्यूम है. तो जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मेंस में भी एड करेगा, राइट? काफी लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना होता है एक दिन में. Very frequently asked question. I think when the examination is so tough, around 6 to 7 hours have to be put in every day. And जो 6 to 7 hours हैं, they have to be very very meticulously planned. आपको देखेंगे सिलेबस बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत वास्ट है. तो हम प्रोग्रेस कैसे रखेंगे कि हमने कितना कवर कर लिया, कितना करना बाकी है? वो तभी पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर अपना शेड्यूलिंग करेंगे, आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएंगे, आप रोज मॉनिटर करेंगे, अच्छा ये टॉपिक मैंने कर लिया, ये मेरा रहता है. सो प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट और ये जो टाइम टेबल मेकिंग और शेड्यूलिंग है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट हो जाती है. जब हम प्रीलिम्स का पेपर देने ही जाते हैं, वो ही अपने में एक बहुत बड़ा आर्ट है. आई विल स्पीक ऑन दैट एज वेल. कभी भी जब भी जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर मिलता है, काफी बार हम एकदम पैनिक में आ जाते हैं कि अच्छा 100 क्वेश्चन करने हैं, टाइम इतना है क्या, तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं. पर अगर आप हरी में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई कीवर्ड मिस हो जाए, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन गलत समझें, और अगर आपने क्वेश्चन गलत समझा तो आप आंसर भी गलत ही मार्क करेंगे. और काफी बार इतनी जल्दी में लोग क्या कर देते हैं, सीधे OMR शीट पे ही मार्क कर देते हैं, और फिर बाद में जब आप मिड ऑफ द पेपर में तब आपको रियलाइज हो उसका आंसर तो कुछ और था, पर देन यू कैन नॉट चेंज बिकॉज यू ऑलरेडी मार्क्ड इट ऑन द OMR शीट एज वेल. सो जब पेपर भी सॉल्व करें, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स क्वेश्चन पढ़ने में ही लगाइए. उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर मार्क करें. व्हेन यू आर वेरी श्योर, दैट इज व्हेन यू मार्क इट ऑन द OMR शीट. कभी भी जब एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, कभी भी किसी से ये मत पूछे कि आपने कितना पढ़ा, अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाला है. ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करता है. अपना आराम से बैठिए, क्योंकि क्या होगा, ऑफकोर्स ऐसा होगा कि किसी ने कुछ और पढ़ा होगा, आपने कुछ और पढ़ा होगा, आपने कुछ छोड़ा होगा, किसी और ने कुछ और छोड़ा होगा. पर अगर आप वहां जाके पूछें, आप ही पैनिक में आ गए, एंड देन यूज फॉर योर ओन चांसेस व्हाइल यू राइट द पेपर. सो ट्राई टू अवॉइड दिस. सिमिलरली, नेवर लिसन टू अ सॉन्ग बिफोर यू गो टू एन एग्जाम. ये तो गाने दिमाग में घूमता रहेगा, एंड फिर वी नो व्हाट हैपेंस. सो ये लिटिल टिप्स. व्हेन वी कम टू CSAT, I advise everybody कि CSAT जब भी करें, हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें. क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी होते हैं, और ट्रिकी होते हैं मतलब एक फ्रेश माइंड चाहिए. अगर आप वो एंड पे करेंगे तो आपका माइंड थक चुका होगा, इट बी वेरी एग्जॉस्टेड, एंड इन एग्जॉस्टेड माइंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग. सो ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पहले करिए, उसके बाद ऑफ कोर्स सिंस CSAT इज क्वालिफाइंग, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. इफ यू थिंक मैथ्स में आप अच्छे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन जो भी आपके स्कोरिंग पॉइंट्स है, दैट्स हाउ यू डू इट.